Hello students, today we are going to study about English grammar of standard 5 lesson number 9 which is adjectives। तो बच्चों एडजेक्टिव्स के पहले वीडियो में मैंने आपको उसकी थियोरी एक्सप्लेन की थी और उसके बेस पे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको करवाया था। अभी उसी एडजेक्टिव्स में नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। जैसे नाउन्स के 4 टाइप्स थे, वैसे ही एडजेक्टिव्स के भी कुछ टाइप्स है। देखते हैं एडजेक्टिव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। एडजेक्टिव्स जो है वो इस जो टाइप्स है उसमें डिवाइड होते हैं। यहाँ पे पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी वो क्या बताता है? टेल अबाउट द काइंड ऑफ नाउन्स। जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है वो नाउन्स का प्रकार, वो किस प्रकार का नाउन है ये हमें बताता है। नेक्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। टेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स। तो जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है वो नाउन्स की कितनी क्वांटिटी है, सम, मोर, इसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। तो नाउन्स की क्वांटिटी के बारे में हमें बताता है। फिर नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर मीन्स टेल अबाउट द नंबर ऑफ नाउन्स। जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है वो नाउन्स के नंबर के बारे में हमें बताता है। 3, 4 ये जो नंबर्स है उसी के बारे में हमें बताता है। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या है? पॉइंट आउट ऑफ द नाउन, पॉइंट आउट टू नाउन्स, यानी कि नाउन्स के तरफ वो पॉइंट यानी कि इंडिकेशन करता है, इंडिकेट करता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। फिर है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एज नेम सजेस्ट, उसमें क्या होता है? आस्क क्वेश्चंस। वो नाउन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है, इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। फिर है पजेसिव एडजेक्टिव्स मीन्स सो पजेशन। पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो पजेशन दिखाता है, यानी कि किसी नाउन है उसकी मालिकी दिखाता है। तो देखो बच्चों यहाँ ये सारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स यानी कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स है। तो बच्चों इसके बारे में हर एक एडजेक्टिव के बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। देखो बच्चों ये पहला ही उसका टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। उसके बारे में देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। तो देखो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो है वो हाईलाइटेड है, यानी कि ये बुक है कैसी है? इंटरेस्टिंग है। इट टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ बुक। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये जो इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है वो बुक के प्रकार के बारे में बताता है। बुक कैसी है? तो वो इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आता है ऐसी बुक है। तो ये जो इंटरेस्टिंग है वो जो बुक यानी कि जो नाउन है उसका प्रकार बताता है, इसीलिए ये क्या हुआ? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। उसके बाद है मीतू इज अ गुड डांसर। तो यहाँ पे देखो बच्चों गुड है वो हाईलाइटेड है। इट टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ द डांसर। जो गुड है वो क्या बताता है? काइंड ऑफ द डांसर। डांसर कैसा है? गुड है, बैड है, यानी कि अच्छा है, बुरा है। तो ये डांसर के बारे में कुछ हमें बताता है, इसीलिए ये क्या हुआ? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। इन शॉर्ट ये जो नाउन्स है उसकी क्वालिटी इंडिकेट करता है, इसीलिए इसको हम एडजेक्टिव्स को क्या, इस एडजेक्टिव्स को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। These words interesting, good are adjectives since they tell us about the book and the dancer respectively। यहाँ पे जो वर्ड्स इंटरेस्टिंग एंड गुड है वो क्या है? एडजेक्टिव्स। क्योंकि वो बुक्स एंड डांसर की क्वालिटी, बुक्स एंड डांसर्स के बारे में कुछ हमें बताता है। इंटरेस्टिंग टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ बुक, यानी कि जो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है वो बुक के प्रकार के बारे में, काइंड ऑफ बुक यानी कि बुक के प्रकार के बारे में बताता है। गुड टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ डांसर दैट मीतू इज, यानी कि मीतू जैसी डांसर है। तो वो जो गुड है वो मीतू जो डांसर है उसके बारे में, उसके प्रकार के बारे में बताता है कि मीतू गुड डांसर है। Therefore interesting and story are adjectives of quality। यहाँ पे मिस्टेक है, स्टोरी नहीं आएगा, गुड आएगा। इंटरेस्टिंग एंड जो गुड है वो क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी।
यानी कि ये जो एडजेक्टिव्स है वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव का एक प्रकार है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी दी गई है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज एन एडजेक्टिव that tells us about the kind or nature of a person, thing or animal। यहाँ पे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें कोई भी प्लेस, थिंग, पर्सन या फिर एनिमल का जो काइंड यानी कि उसका प्रकार होता है या तो फिर उसका नेचर होता है, उसके बारे में कुछ हमें बताता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल स्मॉल, बिग एंड लार्ज। तो ये एक नेचर ऑफ थिंग्स यानी कि कोई थिंग्स है वो स्मॉल हो सकती है, बिग हो सकती है, तो फिर लार्ज हो सकती है। ये इन शॉर्ट ये उसके प्रकार के बारे में या तो फिर उसके नेचर के बारे में इंडिकेट करता है, इसीलिए इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ। अगर हम पूरे क्वेश्चन को, पूरे सेंटेंस को इस तरह से हम क्वेश्चन पूछे व्हाट काइंड ऑफ, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अभी उसके बेस पर एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अंडरलाइन द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे देखो बच्चों 8 सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, तो इस 8 सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है। 1. द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज जो है वो एक ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत ही सुंदर फूल है। तो देखो बच्चों रोज जो है फ्लावर तो है, लेकिन कैसा फ्लावर है? ब्यूटीफुल फ्लावर। ये हमें फ्लावर का जो काइंड है फ्लावर वो हमें दर्शाते हैं व्हाट काइंड ऑफ। ऐसे क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे तो कौन सा आंसर मिलेगा? ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसीलिए इसके नीचे आएगा अंडरलाइन। देन मुंबई इज अ बिग सिटी। मुंबई एक बहुत ही बड़ा सिटी है। कैसा सिटी है मुंबई? बिग सिटी, इसीलिए यहाँ पे बिग जो है वो क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वो हमें सिटी के काइंड, कैसा सिटी है? बिग है, स्मॉल है, लार्ज है, ये क्या हुआ? क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो बिग जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन। उसके बाद है 3. अशोका वॉज अ ग्रेट रूलर। अशोका बहुत ही ग्रेट, बहुत ही अच्छा रूलर यानी कि राजा था। तो अशोका कैसा राजा था? व्हाट काइंड ऑफ वॉज अशोका। अशोका कैसा राजा था? तो वो ग्रेट रूलर था। तो यहाँ पे देखो बच्चों ग्रेट क्या हुआ? क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसीलिए यहाँ पे ग्रेट के नीचे अंडरलाइन। देन ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। जो ऑनेस्ट पीपल होते हैं, प्रामाणिक लोग होते हैं, वो हमेशा वो उसको रिस्पेक्ट मिलती है, इसीलिए कैसे पीपल? ऑनेस्ट पीपल, इसीलिए ऑनेस्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे पीपल की जो क्वालिटी है उसके बारे में बताया गया है लोग, तो यहाँ पे ऑनेस्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसीलिए ऑनेस्ट के नीचे आएगा अंडरलाइन। देन मधु इज अ गुड डांसर एंड एन एक्सीलेंट कुक। मधु जो है वो गुड डांसर भी है और एक्सीलेंट कुक भी है। तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 एडजेक्टिव्स आए। कैसी डांसर है? गुड डांसर। कैसी कुक है? एक्सीलेंट कुक। तो ये दोनों जो है वो मधु की क्वालिटी दिखाती है कि वो एक अच्छी डांसर भी है और एक्सीलेंट कुक भी है, इसीलिए गुड एंड एक्सीलेंट दोनों क्या हुआ? दोनों क्या हुए? क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो दोनों के नीचे अंडरलाइन। देन माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड एंड वीक। मेरी जो ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी माँ है वो ओल्ड यानी कि बुजुर्ग हो गई है और वीक भी हो गई है। तो यहाँ पे ग्रैंड मदर की क्वालिटी बताई गई है ओल्ड एंड वीक। कैसी है ओल्ड एंड वीक? तो ये दोनों क्या हुआ? क्या हुए? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इसीलिए ओल्ड एंड वीक के नीचे क्या आएगा? अंडरलाइन। देन 7. द चिल्ड्रन आर स्वीट एंड इंटेलिजेंट। जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वो कैसे है? स्वीट एंड इंटेलिजेंट। तो देखो बच्चों 2 क्वालिटीज दिखाई गई है, स्वीट भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो ये दोनों क्या हुए? एडजेक्टिव्स। और जो चिल्ड्रन है उसके नेचर के बारे में बताया गया है, उसकी क्वालिटी बताई गई है, इसीलिए ये दोनों एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हुए, इसीलिए स्वीट
एंड इंटेलिजेंट, दोनों के नीचे क्या आएगा, अंडरलाइन। देन लास्ट, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ऑथर। टैगोर जो है वो एक बहुत ही अच्छे पोएट एंड ऑथर थे। कैसे पोएट एंड ऑथर थे, ग्रेट। तो यहाँ पे टैगोर की एक क्वालिटी दिखाई गई है, ग्रेटनेस जो है ग्रेट, इसीलिए ये ग्रेट क्या हुआ, एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इसीलिए ग्रेट के नीचे आएगा अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी फ्रॉम द गिवन बॉक्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी दिए गए हैं और उसकी मदद से आपको नीचे जो ब्लैंक्स दी गई है उसमें आपको फिलअप करना है, राइट आंसर चूज करके यहाँ पे फिलअप करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे चबी, चबी यानी कि जो जिसके गाल बहुत ही ज़्यादा मोटे होते उसको चबी बोलते। पुअर यानी कि गरीब, हैप्पी यानी कि खुश, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, अनहेल्दी यानी कि जो हेल्दी ना हो, तंदुरुस्त ना हो, उसको अनहेल्दी बोलते। क्रिएटिव यानी कि जो क्रिएटिव नेचर का होता है, जिसको हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सूझती है, उसको क्रिएटिव कहते हैं। रेनी यानी कि जब बारिश होती है उस डेज को रेनी डेज कहते हैं। हैंडसम, दिखने में अच्छा। नोटी यानी कि एक कोई नोटी चाइल्ड की बात कर रही है यहाँ पे, नोटी यानी कि एकदम मस्तीखोर। ऑनेस्ट यानी कि प्रामाणिक। तो ये सारे एडजेक्टिव्स है, उसकी मदद से हमें यहाँ पे ब्लैंक्स जो है वो फिलअप करनी है। 1. We did not go to school yesterday since it was a dash day. हम कल स्कूल नहीं जा पाए थे क्योंकि कल क्या था, रेनी डे। क्या था, रेनी डे। रेनी डे होने के कारण, बारिश होने के कारण हम कल स्कूल नहीं जा पाए थे, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इट वॉज अ रेनी डे। नेक्स्ट, द वुड कटर वॉज एन डैशमैन। तो वुड कटर जो है वो कैसा इंसान था, वुड कटर। तो ये हमने स्टोरी सुनी होगी, वुड कटर की स्टोरी, तो उसमें आता है वुड कटर जो है वो कैसा इंसान था, ऑनेस्ट। कैसा इंसान था, ऑनेस्ट। और देखो बच्चों, यहाँ पे एन आर्टिकल दिया ही गया है। अगर आपको समझ में ना आए कि कौन सा आंसर फिलअप करना है तो एन आर्टिकल किसके आगे आता है वो हमें सोच लेना चाहिए, लेकिन इससे पहले ये सोचना चाहिए कि जो वुड कटर की जो स्टोरी थी उसके मुताबिक वुड कटर कैसा इंसान था, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव आएगा, ऑनेस्ट। HONEST, ऑनेस्ट। नेक्स्ट, वैभव इज अ डैश चाइल्ड। वैभव है वो कैसा बच्चा था, वैभव जो है वो नोटी। ज्यादातर छोटे बच्चे कैसे होते हैं, नोटी होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, नोटी। ये आपको अपनी जो सूझबूझ है और अपना जो दिमाग है वो चलाना है यहाँ पे। द बेबी हैड डैश चिक्स। बेबी, छोटे बेबीज होते हैं, उसके चिक्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े, जिसको हम क्या कहते हैं, चब्बी चिक्स, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, चब्बी। द बेबी हैड चब्बी चिक्स। नेक्स्ट, स्ट्रीट फूड इज। ये तो एकदम यूजुअल है कि स्ट्रीट फूड कैसा होता है, अनहेल्दी। जनरली ये सबको पता ही होता है, स्ट्रीट फूड इज अनहेल्दी। नेक्स्ट, मीतू ड्रॉज वेल, शी इज वेरी। मीतू जो है वो अच्छा ड्राइंग बनाती है, तो वो कैसी हुई, क्रिएटिव। जिसके पास कुछ अच्छी अच्छी कलाएं होती है, जो अपनी हिसाब से उस कला को आगे बढ़ाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव। द लेडी वॉज डैश बट डैश। लेडी जो है वो खाली जगह थी, बट खाली जगह थी, यानी कि लेडी जो है वो पुअर थी। द लेडी वॉज पुअर बट हैप्पी। पुअर थी फिर भी हैप्पी थी, खुश थी। नेक्स्ट, द डैश प्रिंसेस मैरिड द डैश प्रिंस। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें एक बात याद रखना है, बॉयज़ के लिए हम जो बॉयज़ सुंदर हो, दिखने में अच्छे हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैंडसम, और जो गर्ल्स दिखने में सुंदर हो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ब्यूटीफुल। इसीलिए प्रिंसेस जो है वो कैसी होगी, द डैश प्रिंसेस।
प्रिंसेस जो है वो ब्यूटीफुल, द ब्यूटीफुल प्रिंसेस मैरिड, द ब्यूटीफुल प्रिंसेस मैरिड द डैश प्रिंस। प्रिंस कैसा होता है? हैंडसम। तो यहाँ पे क्या आएगा? मैरिड द हैंडसम प्रिंस। तो देखो बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो में जो एक्सरसाइज करवाई है, एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, वो आपको इस टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है और होमवर्क बुक में 1 टाइम लिखना है। थैंक यू।